साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, यह आल्हा उदल के वीर गाथा सीरीज का भाग 26 है। भाग 25 में आपने सुना सिंघलगढ़ की लड़ाई के बारे में। अब आज हम जानेंगे गाजर की लड़ाई के बारे में। गाजर में 12 गढ़ थे और 12 गढ़ में 12 राजा थे। ये सारे राजा एक समय में कन्नौज के राजा जयचंद को कन्नौज में जाकर कर दिया करते थे, लेकिन जब राजा जयचंद बूढ़े हुए तो पिछले 12 वर्षों से इन राजाओं ने कर के रूप में एक टुकड़ा भी नहीं दिया कन्नौज को। कन्नौज के राजा जयचंद ने बहुत कोशिश की, बहुत से सैनिकों और सेनापतियों को भेजा, लेकिन सब मुंह की खाकर अपनी जान बचाकर वापस चले आए। अब राजा जयचंद के दरबार में आल्हा उदल जैसे वीर दरबारी भी मौजूद थे। तब राजा ने कर वसूलने के लिए एक महत्वपूर्ण ऐलान किया। राजा ने क्या ऐलान किया और गाजर की लड़ाई किस तरह से जीती गई, इसको जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, कन्नौज के राज्य सिंहासन पर कन्नौज के राजा जयचंद बैठे हुए थे। यह वही सिंहासन है जिस पर कभी राजा जयचंद के दादा गोविंद चंद विराजमान थे। वह गोविंद चंद जिन्होंने मगध और मालवा जैसे राजाओं को जीतकर इस कन्नौज की शक्ति को बढ़ाया था और इस सिंहासन को अपनी रणकौशल की वजह से चरम पर पहुंचा दिया था। उन्होंने तुर्कों से भी लोहा लिया था। उस समय कई राजा अपनी सुरक्षा के लिए राजा गोविंद चंद को कर दिया करते थे और यह वैसे ही चलता आ रहा था। कन्नौज के राजा छोटे राजाओं से कर लिया करते थे, बदले में उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया करते थे। एक दिन की बात है, राजा जयचंद अपने दरबार में बैठे थे। सभी का सिंहासन सजा हुआ था। दरबार सूरवीरों और वीरों से भरा हुआ था। बीच दरबार में एक सोने की कुर्सी पर सोने की प्लेट में एक पान का बीड़ा रखा हुआ था। दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि आखिर आज यह बीड़ा दरबार में क्यों रखा गया है। सभी एक दूसरे का मुंह देखते रहे। जब किसी को समझ में नहीं आया तो अंत में दरबारी ने ही राजा जयचंद से पूछा कि महाराज, यह बीड़ा किस कार्य के लिए रखा गया है। साथियों, यहाँ आपको बताते चलें कि उस जमाने में पान का बीड़ा रखने का मतलब होता था कि कोई दुष्कर या बहुत कठिन काम है, उस कार्य को पूरा करने के लिए बीड़ा रखा जाता था। जिसके अंदर साहस होता था और उस काम को करने का शक्ति होता था, वही वीर उस बीड़ा को उठाता था। बदले में उसे राजसी पुरस्कार भी दिया जाता था। परंतु आज के इस पान के बीड़ा को देखकर सभी हैरान थे। जब महाराज जयचंद से पूछा गया तब उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वजों ने कन्नौज की शक्ति को स्थापित करने के लिए न जाने कितनी बार रणभूमि को अपने रक्त से सींचा है और न जाने कितनी बार तलवारें चली कन्नौज की शक्ति बढ़ाने के लिए। उस समय कई देश के राजाओं को बेड़ियों में जकड़कर इस राज्यसभा में उपस्थित किया जाता था। इस सिंहासन के सामने बिना इजाजत कोई भी बैठने की हिम्मत नहीं करता था। साथ ही इस सिंहासन को झुककर प्रणाम भी किया करते थे और वह राजा प्रतिवर्ष कन्नौज में आकर कन्नौज को कर दिया करते थे। परंतु आज वही राजा हमें आंख दिखाने लगे हैं। अब वही राजा बगावत पर उतर आए हैं और वह राजा हैं गाजर के 12 गढ़ के वह 12 राजा जिन्होंने पिछले 12 वर्षों से कन्नौज को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। उन लोगों ने कन्नौज की शक्ति को खुलेआम चुनौती दी है। उनके लिए कई बार सैनिकों और सेनापतियों का अभियान भी चलाया गया, लेकिन सभी असफल रहा और सेनापति वहां से प्राण बचाकर भाग आए। तब राजा जयचंद ने दरबार में बैठे सूरवीरों के बीच उस सभा में ललकारते हुए कहा कि है कोई सूरमा या कोई ऐसा सूरवीर जो ईश्वर से ज़्यादा अपनी तलवार की पूजा करता हो? है कोई ऐसा खिलाड़ी जिसने मौत से आंख मिचौली की खेल खेली हो, या जो काल के मुंह में जाकर उसके दांत गिनने की हिम्मत रखता हो, जिसने कभी भी समर में अपना पीठ ना दिखाई हो? है कोई ऐसा सूरमा जो गाजर से उन 12 बागी राजाओं को जंजीरों से बांधकर सभा में उपस्थित कर सके? है कोई ऐसा साहस दिखाने वाला सूरवीर? महाराज ने इस वीरोचित वाणी से सभा में ललकार दी। राज्यसभा में बैठे सभी सूरवीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि सभी ने 12 गढ़ यानी गाजर में जाकर किसी तरह से अपनी जान बचाकर वापस आए थे।
दोबारा वह वहां नहीं जाना चाहते थे, इसलिए सभी शांत थे। कुछ समय बीत जाने के बाद राजा जयचंद ने कहीं से जवाब न पाया तो उन्होंने कहा कि क्या कन्नौज में कोई ऐसा वीर नहीं बचा जो यह काम कर सके? क्या मैं यह मान लूं कि कन्नौज के सारे वीर मर चुके हैं? इतना सुनना था कि उस दरबार में बैठे उदल की आंखें लाल हो गई, चेहरा तमतमा गया और उदल ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और आकर राजा जयचंद के सामने खड़े हो गए और कहा, महाराज, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जिस दरबार में माता देवला का पुत्र हो, उस दरबार में ऐसी निराशाजनक वाणी का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। महाराज, मैं माता शारदा की कसम खाकर आपसे यह वादा करता हूँ कि गाजर के इन 12 राज्यों के राजाओं को बेड़ियों से जकड़कर अगर आपके सामने नहीं लाया तो मैं कभी जंग नहीं करूँगा और अपना तलवार हमेशा के लिए आपके चरणों में रख दूंगा और सर मुड़वाकर सन्यासी बन जाऊंगा। उदल की यह प्रतिज्ञा सुनकर वहां पर बैठे सभी सूरवीरों ने चैन की सांस ली और उदल ने कसम खाकर अपनी तलवार खींच ली और पान का बीड़ा उठाकर चबाते हुए वहां से चले गए। अब यह खबर पूरे कन्नौज में फैल गई कि गाजर से कर वसूलने का जिम्मा उदल ने ले लिया है। यह खबर ढेवा के पास भी पहुंची। उदल ढेवा के पास पहुंचे और उनसे बताया कि हमने कसम खाई है गंगा जली लेकर कि 12 गढ़ के राजाओं से कर वसूलूंगा और उन्हें बांधकर कन्नौज के राज दरबार में उपस्थित करूंगा। तब ढेवा ने उदल से कहा कि यह काम बहुत कठिन है। तब उदल ने जवाब दिया और कहा कि वीरों के लिए कोई काम कठिन और सरल नहीं होता। तुम तो बस अपनी पत्रिका निकालो और सही समय बताओ कि हम गाजर पर हमला कब करें। तब ढेवा ने बताया कि उदल, गाजर पर हमला करने का सही समय बस एक ही है और वह है अंतिम समय, क्योंकि गाजर पर एक बार अगर किसी ने हमला किया तो उसका बचकर आना मुश्किल होता है। गाजर के सबसे पहले द्वार पर ही बिरियागढ़ है। बिरियागढ़ के सैनिक चक्रव्यूह बनाकर लड़ते हैं, इसलिए बिरियागढ़ को जीतना बहुत मुश्किल है। अगर एक बार सेना बिरियागढ़ के चक्रव्यूह में चली जाए तो फिर वहां से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुमने वह काम अपने हाथ में ले लिया है जो बहुत ही दुष्कर है। वहां से कर वसूलना मतलब सिंह के गुफा में जाकर उसका शिकार लेकर आना है। तब उदल ने कहा कि अब तो कसम ले ली है, अब पीछे हटना हमारी शान के खिलाफ है, इसलिए अब आगे का रास्ता आप बताओ कि करना क्या होगा। क्योंकि जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं होता, उसी तरह क्षत्रिय के मुंह से निकला हुआ जुबान कभी वापस नहीं आता। तब ढेवा ने बताया कि हमें लगता है कि हमारे लिए सबसे पहले उचित यही होगा कि योगी के भेष में बिरियागढ़ में जाकर पहले वहां का भेद निकाला जाए। इस पर दोनों की सहमति बन गई। तब उदल और ढेवा दोनों आल्हा के पास गए और आल्हा को सारी बात बताई। फिर जोगी बनकर जाने के लिए सब तैयार हो गए कि तभी ढेवा ने कहा कि बिरियागढ़ का राजा वीर सिंह है और उसका पुत्र पारस है और पारस की पत्नी कमला मामा माहिल की पुत्री है। वह हमें जरूर पहचान लेगी। इसके लिए कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि किसी को हम पर शक ना हो। तब आल्हा ने कहा कि इस समस्या का हल गुरु गोरखनाथ के पास ही होगा। उसके बाद सभी ने राय की और गुरु गोरखनाथ के पास पहुंच गए। गोरखनाथ का आश्रम बहुत बड़ा था। जब ये लोग पहुंचे तो गोरखनाथ जी साधना में लीन थे। जब वह साधना से वापस लौटे तब उन्होंने आल्हा, उदल और ढेवा से बातचीत की, उनके समस्या को जाना और ढेवा ने यह भी बताया कि गुरुदेव, वहाँ पर हमारे मामा की बेटी कमला भी है, वह हमें पहचान लेगी, इसलिए हमें कुछ ऐसी सिद्धियाँ दे जिससे आसानी से किसी को हम पर शक ना हो। तब गुरु गोरखनाथ ने अपनी शक्ति उन्हें दी और कहा कि आल्हा जिस भी सूखे वृक्ष के नीचे बैठ जाएंगे वह वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। गुरु से दी हुई शक्ति से सभी खुश थे। उसके बाद आल्हा, उदल, ढेवा जोगी के भेष में बिरियागढ़ जाने के लिए तैयार हो गए। जब वह लोग बिरियागढ़ के करीब पहुंचे तो बिरियागढ़ का एक बाग दिखा जिसमें कुछ पेड़ थे, वह सूख गए थे। तब आल्हा ने इशारा किया और तीनों वीर उसी बगिया में पेड़ के नीचे चले गए। आल्हा गुरु बने थे, उदल और ढेवा शिष्य बने थे। बाग में पहुंचने के कुछ समय बाद जब वह बाग हरा भरा हो गया तब एक दिन उस बाग की मालिन आई और जब उसने देखा कि कोई पहुंचा हुआ संत या जोगी आया है और यह बाग फिर से हरा भरा हो गया तो वह सीधा जाकर आल्हा के चरणों में दंडवत हो गई। उस मालिन ने इसकी सूचना राजकुमार पारस तक पहुंचा दी।
पारस ने भी जब सुना कि कोई जोगी बाग में आया है तो उसने भी जोगी के दर्शन करने का मन बना लिया। फिर राजकुमार पारस भी अपने कुछ सैनिकों को लेकर उस बाग में जा पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने योगी बने आल्हा को प्रणाम किया और कहा कि हे महात्मा, आपके कदम रखने से हमारा यह बाग हरा भरा हो गया है। ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था, परंतु आपके शुभ चरणों के प्रभाव से हमारा यह बाग फिर से आबाद हो गया। अतः आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे महल में भी पधारें, जिससे हमारे महल में भी आपका कदम पड़े और हमारा महल भी आपके कदमों के प्रभाव से धन्य हो जाए। तब जोगी बने आल्हा ने कहा कि हमारे लिए महल तो बहुत पहले ही छूट चुका है। जब से हमने संन्यास लिया है तब से ही हमारे लिए महल नरक का द्वार बना है। अब तो हम श्मशान में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अंतकाल में एक बार सबको यहाँ आना ही पड़ता है। अतः मैं महलों में नहीं जा सकता, परंतु हमारे यह जो दोनों शिष्य हैं उन्हें महल देखने की बड़ी जिज्ञासा होती है। आप इन्हें ले जा सकते हैं। उसके बाद योगी बने ऊदल और ढेवा दोनों राजकुमार पारस के साथ विरयागढ़ के किले में प्रवेश करते हैं। किले में प्रवेश करने के साथ ही उन्होंने किले की दीवार को, जो बहुत ही अद्भुत कलाकृतियों से सजाया गया था, और साथ ही पत्थरों से बना यह दीवार इतना मजबूत था जिसे देखने मात्र से ही लग रहा था कि यह किला अभेद्य है। फिर ऊदल और ढेवा ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ इशारा किया। उसके बाद दोनों आगे बढ़े और किले में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि 7 मंजिलों का उनका महल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। महल के अंदर कालीन भी उन्नत कोटि का लगा हुआ था। हर चीज उन्नत कोटि की ही उस महल में लगी थी। महल से सटा नदी का पानी दूध के समान चमक रहा था। नदी के पानी का वेग इतना ज्यादा था कि वहां फव्वारे वेग से ही चल रहे थे। राजकुमार पारस उन्हें लेकर 7वें मंजिल पर चला गया और सतखंडे पर दोनों योगियों को बिठाकर अपनी पत्नी कमला को बुलवाया। कमला के आने के बाद किसी जरूरी काम से पारस वहां से चला गया। कमला अपने दासियों के साथ आई और जोगी के स्वागत में जुट गई। दासियां आपस में बातें कर रही थी कि ऐसा जोगी हमने जीवन में पहली बार देखा है। इनकी भुजा की बनावट देखो, जैसे लोहे की भुजा हो। इनका शरीर जैसे वज्र का है। उनके चेहरे पर वह लालिमा शोभित हो रही है जो आज तक हमने किसी भी योगी में नहीं देखे। रानी कमला एक परात में जल भरकर योगियों के पैर धोने लगी। साथियों, ऊदल ने जितना भी जंग किया था, हर जंग में कुछ ना कुछ चोटें आई थी, जिसके घाव तो भर गए थे, लेकिन चोट के दाग अभी भी ऊदल और ढेवा के शरीर पर दिख रहे थे। रानी कमला, जो कि मामा माहिल की पुत्री थी, इसलिए अनुमान लगा सकते हैं कि वह भी काफी चालाक रही होगी। उसे भी योगियों के हाव भाव से योगियों पर शक हो रहा था। रानी कमला योगियों को बड़े ही बारीकी नजर से परख रही थी। कमला को इस तरह से अपनी तरफ देखते देख ऊदल सकपका गए। तभी रानी कमला ने योगियों से पूछा कि ऐसी क्या विपत्ति पड़ी कि आप लोग जोगी बन गए, क्योंकि आप जन्म से जोगी नहीं हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तब ऊदल ने जवाब दिया कि हाँ, यह बात सत्य है। हम लोग जन्म से योगी नहीं हैं। बचपन में हमारे सर से माता पिता का हाथ उठ गया, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। उसके बाद मेरे भैया और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। तब से हम अपने गुरु के शरण में आए हैं और अब हमारा एक ही लक्ष्य है, ईश्वर का स्मरण करना। रानी, हम भी कभी क्षत्रिय थे। हमें भी कभी लड़ने की प्रबल इच्छा थी। हमने लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। साथियों, ऊदल को अपना क्षत्रिय होना बताना उचित लगा, क्योंकि ऊदल और ढेवा का शरीर ही ऐसा था कि कोई भी उन्हें योगी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता था। अतः ऊदल ने कमला के शक को समझकर यह बात बोली। तभी कमला ने गौर से ऊदल के चेहरे को देखा तो वह उसे पहचान गई कि यह माता दिवला का पुत्र ऊदल है, क्योंकि कमला उम्र में ऊदल से बड़ी थी। जब ऊदल छोटे थे तो कमला उसे खिलाया करती थी और अपने गोद में बैठाकर खाना भी खिलाया करती थी। तब कमला ने योगी बने ऊदल से कहा, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। तुम महोबा के ऊदल हो, देवला बुआ के पुत्र हो। मैं तुम्हें पहचान गई हूँ, परंतु भाई, तुम अपने बहन के यहाँ इस तरह योगी के भेष में छुप कर क्यों आए हो? इसका क्या राज है? क्या तुम्हारे मन में कोई घात है? भाई ऊदल, तुम्हारे इस कदम से किसी अनहोनी का एहसास हो रहा है। जब ऊदल ने देखा कि रानी कमला पहचान चुकी है, तब ऊदल ने जवाब दिया, हाँ, जब आपने मुझे पहचान ही लिया है
तो अब मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं ही उदल हूँ और माता देवला का पुत्र हूँ। तब रानी कमला ने उदल से कहा कि भैया, आप हमारे महल में इस तरह से क्यों आए हैं? आप इस महल में मेरा भाई बनकर आए होते तो मैं द्वार पर ही आपका आरती करती और पूरे बिरियागढ़ में आपका स्वागत धूमधाम से किया जाता, परंतु आप इस तरह चोरी से आए हो, इसका कारण क्या है? तब उदल ने बताया कि इस समय मैं कन्नौज के राजा जयचंद के दरबार में हूँ और उस दरबार में हमने कसम खाई है बिरियागढ़ को धूल में मिलाने की। इसलिए आज यहाँ हम साधु के वेश में आए हैं ताकि इस किले का भेद जान सकें। तब रानी कमला उदल की बात सुनकर तैस में आ गई। उसने कहा कि भाई उदल, तुमने बिरियागढ़ को क्या समझ रखा है? क्या बिरियागढ़ किसी आम का पेड़ है जिस पेड़ से आप जब चाहो तब आकर अमियाँ तोड़ लोगे? यह बिरियागढ़ है। यहाँ हर घर में एक सैनिक है और हर सैनिक पत्थर का है। इसे जीतना तुम्हारे बस में नहीं है। हमारे पति पारस, जिनका शरीर भगवान शंकर के वरदान से दिन में पत्थर और रात में इंसान का हो जाता है, उन पर काबू करना तुम्हारे बस में नहीं है। परंतु हाँ, अगर तुम्हें अपनी ताकत पर घमंड है तो तुम एक बार आजमा सकते हो। अपनी तलवार की धार की यहाँ पर परीक्षा ले सकते हो। एक बार जो भी बिरियागढ़ के किले में घुस गया तो बिरियागढ़ के चक्रव्यूह में फंसकर या तो वीरगति को प्राप्त होगा या राजा के चरणों में गिरकर माफी मांगेगा तो ही उसे जीवन दान मिल पाएगा। उदल ने कहा, जो भी हो, परंतु हमने गंगा जली उठाकर कसम खाई है तो उसे पूरा जरूर करूँगा। तभी कमला रानी को एहसास हुआ कि उसने जोश जोश में अपने पति के मृत्यु का राज उदल के सामने उगल दिया है कि उसका पति पारस दिन में पत्थर का रहता है और रात में इंसान बन जाता है। अपने इस भूल पर वह पछताने लगी कि मैंने उदल के सामने अपने पति का राज खोल दिया। उदल बहुत बड़ा वीर है, अब वह अवश्य ही पारस को मार देगा। इतना सोचकर कमला कांपने लगी, वह रोने लगी। तब उदल ने पूछा कि क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? तब कमला ने कहा कि उदल, जज्बात में मैंने अपने पति के मौत का राज तुम्हारे सामने उगल दिया है। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। उदल ने कहा, आप हमारी बड़ी बहन हैं, आप हमसे जो वादा लेना चाहें ले सकती हैं, परंतु युद्ध तो निश्चित है। तब रानी कमला ने कहा, हमें युद्ध से कोई परहेज नहीं है, परंतु मैं तुमसे यह वादा लेना चाहती हूँ कि तुम्हारी तलवार हमारे पति की तरफ ना हो, क्योंकि तुम यह राज जानते हो, इसलिए उनको खतरा तुमसे ही है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे पति पर तलवार नहीं चलाओगे। अब उदल भी ठहरे सूरवीर। उदल ने वादा कर लिया कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पारस से युद्ध नहीं करूँगा और ना ही मेरी तलवार का वार कभी पारस पर होगा। इतना वादा करने के बाद उदल राजा वीर सिंह के किले में गए। राजा वीर सिंह को उदल ने 5 दिनों तक बहुत अच्छे प्रवचन सुनाए। साथ ही देवा ने भी अपने मनमोहक वाणी से राजा वीर सिंह का मन मोह लिया। जब वह चलने को हुए तब राजा वीर सिंह ने कहा, योगी, अगर आप हमसे कुछ मांगना चाहें तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तब ढेवा ने कहा कि महाराज, हम तो सन्यासी हैं, हमें राजमहल से कुछ नहीं चाहिए। हम तो आज यहाँ हैं, कल कहीं और रहेंगे। बहता पानी और रमता जोगी का कोई एक ठिकाना नहीं होता, तो मैं आपसे कुछ लेना नहीं चाहता। हमारे लिए महलों का सुख चैन सब नश्वर है। तब उदल ने कहा कि हमने आपके बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं। सुना है कि आप चक्रव्यूह बनाकर लड़ते हैं, जिसे तोड़ने का किसी को भी जानकारी नहीं है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आप वह चक्रव्यूह कैसे बनाते हैं और उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जा सकता है। तब राजा वीर सिंह उदल और ढेवा को एक साधारण जोगी समझकर अपने साथ एक सैनिक की छोटी टुकड़ी लेकर बिरियागढ़ के मैदान में जा पहुँचे। वहां पर उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की और उस चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाता है इसकी भी जानकारी उन दोनों को दे दी। उदल और ढेवा बड़ी ही बारीकी से उन चीज़ों को समझ रहे थे और वहां पे खड़े सैनिकों के बर्ताव को बड़े ध्यान से उदल देख रहे थे। तभी राजा वीर सिंह की सेना में एक हाथी उद्वेलित हो गया। उस हाथी का महावत हाथी को बार बार अपने भाले से टोचन कर रहा था। उस भाले की चुभन से हाथी बिगड़ गया और बिरियागढ़ के मैदान में बिरियागढ़ के सैनिकों पर ही टूट पड़ा। सैकड़ों सैनिक उस हाथी को काबू करने में लगे थे, परंतु हाथी था कि किसी के काबू में नहीं आ रहा था। यह दृश्य राजा वीर सिंह के साथ उदल और ढेवा भी देख रहे थे। उदल हाथी को बिगड़ा देख खुद को रोक नहीं पाए।
उन्होंने तुरंत अपना कमंडल ढेवा को दिया और शरीर पर का चुनरी उतारकर कमर में लपेटी और हाथी की तरफ दौड़ पड़े। उधर हाथी भी उदल की तरफ दौड़ पड़ा और हाथी के साथ उदल का युद्ध शुरू हो गया। देखने से ऐसा महसूस हो रहा था कि एक हाथी एक शेर से जूझ रहा हो। काफी देर तक हाथी से जूझने के बाद उदल ने उस हाथी के सूंड को पकड़कर ऐसा घुमाकर पटकनी दी कि हाथी जमीन पर लेट गया। उसके बाद राजा के सैनिक आए और हाथी पर काबू कर लिए। तत्पश्चात राजा ने अपनी तलवार खींच ली और राजा ने कहा, तुम कोई सच्चे योगी नहीं हो, तुम तो कोई बहुरूपिया हो। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपनी असलियत मुझे बयां कर दो, वरना तुम्हारा जीवित बच के जाना अब यहाँ से संभव नहीं होगा। तब उदल ने कहा कि हाँ महाराज वीर सिंह, आपने सही पहचाना। मैं कोई साधु नहीं हूँ, जोगी नहीं हूँ। मैं माता देवला का पुत्र हूँ। मेरा नाम उदय सिंह है और मैं कन्नौज के राजा जयचंद से वादा करके आया हूँ कि गाजर के उन 12 राजाओं को बांधकर उनके राजमहल में उपस्थित करूँगा जिन्होंने कर देना बंद कर दिया है। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं इस किला का राज जानने। इतना सुनना था कि राजा ने सैनिकों को खुली छूट दे दी कि इन दोनों को पकड़कर इनका गर्दन काट लो। लेकिन उदल और ढेवा भी कम नहीं थे। ढेवा ने भी अपना कमंडल एक तरफ फेंका और अपनी तलवार खींच ली। फिर तो भयंकर युद्ध होने लगा। एक तरफ राजा के सैकड़ों सिपाही तो दूसरी तरफ यह 2 महान सूरवीर। लड़ाई करते करते उदल उन्हीं के सैनिकों के घोड़े पर बैठ गया और ढेवा ने भी एक घोड़ा हथिया लिया और दोनों तलवार चलाते सैनिकों का कत्लेआम करते करते किले से बाहर निकल गए और घोड़े को सरपट दौड़ाकर सीधा आल्हा के पास बाग में पहुंचे। उसके बाद तीनों आल्हा, उदल और ढेवा अपने अपने घोड़े पर सवार हुए। उदल अपने बैदुल घोड़े पर, देवा मनोरथ घोड़े पर और आल्हा भी अपने घोड़े पर सवार हुए और तीनों घोड़े को दौड़ाते हुए कन्नौज के सीमा में प्रवेश कर गए। तो साथियों, आज की ये कहानी गाजर के युद्ध का पहला भाग है। इसके अगले भाग में हम इसके आगे की कहानी जानेंगे कि किस तरह आल्हा, मलखान, उदल और इंदल ने मिलकर बिरियागढ़ के किले को ध्वस्त किया। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध की कहानी हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।